Today in this video we will talk about the types of diseases. Student, in our previous video of this chapter, why do we fall ill, we have discussed about the what is disease, what is health, what is the health, or what is the difference between a disease free and a healthy person. And I have also told you the difference between the sign and symptoms also. So I hope you have watched those videos. So in this video we will talk about the various types of disease. तो स्टूडेंट डिजीज मैंने बोला था यानी डिस और ईज यानी ऐसी चीज़ जहाँ पर आपका कंफर्ट क्या हो जाए, वहाँ पर आपको कंफर्ट ना हो, ऐसे सिचुएशन को हम डिसीज़ कहते हैं. अब स्टूडेंट देखो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड कि कितने टाइम पीरियड के लिए वो डिजीज़ वो डिस्कम्फर्ट है आपकी बॉडी के अंदर रहेगा, उसके बेसिस पर जो डिजीज़ होती है वो दो टाइप्स की होती है. वन इज़ योर एक्यूट एंड अदर वन इज़ आर क्रोनिक. तो स्टूडेंट व्हाट इज़ एक्यूट, देखिए एक्यूट जो होती है द डिजीज़, जो वो डिजीज़ दैट रिमेन्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, कि थोड़े टाइम पीरियड के लिए जो आपकी बॉडी में आती है उस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज़. फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कफ, कोल्ड, खांसी जुकाम होता है, फीवर हो गया, नॉर्मल फीवर, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल फीवर. देखो स्टूडेंट ये कितने दिन के लिए आते हैं, हार्डली 1 वीक के लिए, 1 वीक, अगर ज़्यादा करते हैं तो हम लोग 10 डेज. तो ये क्या होते हैं स्टूडेंट, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आते हैं और इसीलिए डू नॉट कॉज एनी हार्म, मच हार्म. ये हमारी बॉडी को ज़्यादा हार्म भी नहीं पहुंचाते, क्योंकि देखो शॉर्ट टाइम के लिए कफ कोल्ड होना दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं और हमें ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाते हैं. दीज आर द एक्यूट डिजीजेज. आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है व्हाट आर द एक्यूट डिजीजेज. आपको बताना है द डिजीज विच आर फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर दे डू नॉट कॉज मच हार्म. फॉर एग्जाम्पल कफ, कोल्ड एंड फीवर. तो स्टूडेंट अब अपने आप क्रॉनिक आप समझ गए होंगे, वो डिजीज विच रिमेन्स इन योर बॉडी फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड, जो हमारी बॉडी में एक लंबे टाइम के लिए रहती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शन या क्रॉनिक डिजीज. अब कोई चीज़ तुम्हारी बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट लंबे टाइम तक रह रहा है तो दे विल कॉज द हार्म, दे विल हार्म योर बॉडी. वो आपकी बॉडी को ऑब्वियसली कोई ना कोई नुकसान पहुंचा कर ही जाएगा. इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो स्टूडेंट टीबी का. ट्यूबरक्यूलोसिस आप लोगों ने अगर कभी सुना होगा, टीबी स्टूडेंट काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है. अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो पर्सन की उसकी डेथ भी हो सकती है. आपके ये क्या होते हैं, कैंसर हो गया, दीज आर योर क्रोनिक डिजीज विच रिमेन योर बॉडी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और ये जब जाएंगी तो बॉडी को कहीं ना कहीं हार्म करके ही जाएंगी. दीज आर द क्रॉनिक इन्फेक्शन. और जो नहीं करते हैं दे आर द एक्यूट डिजीजेस. आई होप आपको एक्यूट और क्रॉनिक क्लियर हो गया होगा. स्टूडेंट अब हमने पढ़ लिया है डिजीज़ क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं. अब हम क्या पढ़ेंगे, कोज ऑफ द डिजीज़, की डिजीज़ किसकी वजह से होती है. तो स्टूडेंट देखो एक तो होता है उसका इमीडिएट कॉज, की मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसने डायरेक्ट आपके डिजीज़ को कॉज कर दिया, लाइक कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, उसने डायरेक्ट डिजीज़ को कॉज कर दिया, डैट इज़ द इमीडिएट कॉज. देखो इसको पढ़ने से पहले चलो एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज़ एक बेबी है यानी एक छोटा बच्चा है, चाइल्ड है, उसको लूज़ मोशन हो गया है. अब वो लूज़ मोशन किसकी वजह से हुए हैं, ड्यू टू सम वायरस. उसे हम सपोज़ उसे कॉलरा हुआ था, लूज़ मोशन उसकी वजह से हो गया, मतलब सपोज़ उसे किसी वायरस की वजह से लूज़ मोशन हुए हैं. बट वो वायरस उसकी बॉडी में आया कहाँ से, किधर से आया वो वायरस उसकी बॉडी में. तो स्टूडेंट ये आया, उसने कोई डर्टी वाटर ले लिया, उसने पानी लिया, पानी के अंदर वायरस था और वो वायरस उसकी बॉडी के अंदर चला गया और उससे लूज मोशन हो गया. तो स्टूडेंट वायरस ने डिजीज़ को कॉज किया, तो ये क्या है, उसका इमीडिएट कॉज. वायरस इस केस में क्या है, इमीडिएट कॉज है, यानी उसने इमीडिएटली डिजीज़ को कर दिया. पर यहाँ डर्टी वाटर ने भी तो उसको वायरस को पहुँचाने का काम किया है. तो स्टूडेंट ये क्या है, आपका कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज, मतलब
देखो क्या होता है, दो तरह के कोज होते हैं, एक इमीडिएट और एक कॉन्ट्रीब्यूटरी। इमीडिएट तो वो जो खुद डिजीज कर ही देगा। कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन? स्टूडेंट देखो, ये कॉन्ट्रीब्यूशन से बना है ये वर्ड, यानी जो खुद तो कुछ नहीं कर रहा है, मतलब खुद नहीं कर रहा है, पानी थोड़ी ना डिजीज कॉज कर रहा है, पर क्या कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है उस डिजीज को होने के लिए। अब क्या हुआ है, इसने क्या किया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, डर्टी वाटर ने वायरस को लाके छोड़ दिया आपकी बॉडी के अंदर, पर डिजीज किसने किया है, वायरस ने। सो दिस इज द इमीडिएट कॉज और दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसीलिए देखो, इमीडिएट कॉज क्या हो सकते हैं, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी के अंदर डिजीज को कॉज करता है। इसीलिए स्टूडेंट इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट लेवल ऑफ कॉज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्क्राइब द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉज, तो आपको बोलना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉज, यानी वायरस और बैक्टीरिया। स्टूडेंट इसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी कोज, जो मैंने आपको बताया खुद डिजीज कोज नहीं कर रहा है, पर आपके डिजीज को कोज होने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, डैट इज योर कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। तो सबसे पहला क्या आता है स्टूडेंट, उसमें आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आप लोग एक हेल्दी डाइट ले ही नहीं रहे हो, आप एक अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो, तो आपका क्या है, आप पहले से आपका इम्यून सिस्टम तो बहुत वीक है। अब उस इम्यून सिस्टम वीक के अंदर कोई भी वायरस, बैक्टीरिया आएगा, वो सीधा आपकी बॉडी को डायरेक्ट अफेक्ट कर देगा। तो ये क्या है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ने सीधा थोड़ी ना आपके डिजीज कॉज कर दिया, उसने आपकी बॉडी को इतना कमज़ोर बना दिया कि अब आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी वायरस, बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर सकता है। देखो स्टूडेंट, आप लोगों ने बहुत बार देखा है कि एक डिजीज़ आती है, सपोज हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस की, ये तो फैल रही है, पर आपने देखा है कुछ लोगों को तो हो रही है और कुछ लोगों को नहीं भी हो रही है, चाहे वो कॉन्टैक्ट में भी आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की जो इम्यून सिस्टम, उनकी इम्यूनिटी होती है वो स्ट्रोंग होती है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, उनका हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, वो लोग हेल्दी खाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, तो उन्हें कोई डिजीज़ भी इन्फेक्ट नहीं करती जल्दी से। बट अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, अगर आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो, तो आई एम सीरियसली टेलिंग यू, यू विल सफ़र फ्रॉम एनी डिजीज़ वेरी फास्टली। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एक अच्छा खाना खाता है और एक अच्छा खाना नहीं खाता, एक जंक फूड पिज़्ज़ा वीज़ा खाता है, तो जो इंसान पिज़्ज़ा वीज़ा खा रहा है ना, वो ज़्यादा जल्दी बीमार होगा एज़ कम्पेयर टू द वन पर्सन जो हेल्दी डाइट ले रहा है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को हम किस में लेते हैं, सेकेंड लेवल ऑफ कॉज। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द सेकेंड लेवल ऑफ कॉज, यू हैव टू टेल दैम द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। स्टूडेंट, थर्ड लेवल ऑफ कॉज क्या होता है, लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड पॉवर्टी। देखो स्टूडेंट, गरीबी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, यानी उसके पास कोई सर्विस ही नहीं है, उसके पास अच्छी चीज़ें ही नहीं हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, ज़्यादा जल्दी बीमार होगा। देखो मैं अगर कोई इंसान पुअर है, तो उसको सबसे पहले कोई हेल्दी फूड ही नहीं मिलेगा, दूसरा उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होंगे, तीसरा वो कहीं ना कहीं गंदे, अनक्लीन, उसका एनवायरनमेंट भी अनक्लीन होगा, तो सीरियसली वो क्या होगा, वो ज़्यादा जल्दी बीमार होगा एज़ कम्पेयर टू एक पर्सन जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं, गुड इकोनॉमिक कंडीशन है, वो कम बीमार होगा क्योंकि उसके आसपास का एरिया अच्छा है, वो अच्छा खा रहा है। तो लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज इज़ द थर्ड लेवल ऑफ कॉज। स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड लेवल ऑफ कॉज। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉज, व्हाट इज द सेकेंड लेवल ऑफ कॉज, दैट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, एंड द थर्ड लेवल ऑफ कॉज इज द लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज। इसके अलावा स्टूडेंट एक और कॉज होता है, दैट इज योर जेनेटिक कॉज। मतलब कुछ होती हैं बीमारियां जो आपको आपके पेरेंट्स से ही मिलती है, तो उनमें आपके ना तो फर्स्ट लेवल का कोई हाथ है, ना ही इनका कोई रोल होता है, क्योंकि वो आपको किससे मिली हैं, आपके पेरेंट्स से मिली हैं। लाइक एक डिजीज़ होती है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, यानी उन्हें एक पर्टिकुलर कलर दिखाई नहीं देता है, तो स्टूडेंट ये डिजीज़ उनको उनकी फैमिली से मिली होती है, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड और थर्ड लेवल का कोई लेना देना नहीं। स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉजेज ऑफ डिजीज, इमीडिएट यानी फर्स्ट लेवल, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सेकेंड लेवल, एंड पब्लिक लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज थर्ड लेवल ऑफ कॉज। आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम, you can leave them in the comment section. I will definitely reply to your problems, or you can directly contact me also. Thank you so much for watching my videos.